अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है हज और उम्राह करने वालों के लिए। क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया भारत दौरे पर पहुंचे हैं। भारत से हज और उम्राह करने जाने वालों की मेज़बानी के लिए व्यापक योजनाओं को सुव्यवस्थित और रेखांकित करने के उद्देश्य से वह भारत आए हैं। सऊदी ने अल राबिया की भारत यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय दौरों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा है, जिसका उद्देश्य हज पर आने वाले लोगों की सेवा के लिए सऊदी अरब की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। दोस्तों, दिल्ली में सऊदी दूतावास की ओर से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि अल राबिया भारतीय नेताओं और हज उम्राह सेवा क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा में शामिल होंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर बात होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, भारत से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हज और उम्राह करने के लिए जाते ही रहते हैं। सऊदी ने कहा है कि सऊदी आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव में गुणात्मक और अद्वितीय परिवर्तन लाने और उनको आतिथ्य के साथ सेवा प्रदान करने के लिए सऊदी अरब समर्पित है। ये यात्रा भी सऊदी के इसी स्थायी समर्पण को रेखांकित करती है। ये यात्रा भारत और सऊदी के बीच संबंधों को प्रदर्शित करती है और सभी के बीच एक अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश है। और अच्छा तालमेल है इसी वजह से भारत से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग सऊदी अरब के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य सऊदी विजन 2030 के उद्देश्यों के साथ निकटता से तालमेल बिठाते हुए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सेवाओं को बढ़ाना और तीर्थयात्रियों की मेज़बानी के लिए व्यापक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। दोस्तों, सऊदी की ओर से बताया गया है कि भारतीय उम्राह के लिए आसानी से आ सकेंगे। इसके लिए प्रक्रियाओं को और भी अधिक सुव्यवस्थित करना जरूरी है। ऐसे में नुसुक मंच और ताशीर ई वीज़ा जारी करने वाले केंद्र का उद्घाटन सऊदी मंत्री अल राबिया करेंगे। सऊदी की मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और निजी क्षेत्र और संबद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत से बड़ी संख्या में हर साल हज के लिए मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब सरकार ने बीते साल हज या उम्राह करने वाली महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया था कि वह कोई भी महिला अपने पुरुष साथी यानी महरम के बिना भी हज के लिए सऊदी अरब जा सकती हैं। इससे पहले हज या उम्राह करने के लिए महिलाओं के साथ पुरुष होना जरूरी था। सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया ने ही इस योजना की घोषणा की थी। और दोस्तों, इसके बाद भारत से कई महिलाएं बिना महरम के हज करने गई थीं और इस योजना के बाद काफ़ी महिलाओं ने इस योजना का फ़ायदा उठाया था। अब सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री भारत आए हैं और सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए कोई ना कोई तो खुशखबरी मिलने ही वाली है। जानने के लिए आप चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसी भी कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सऊदी अरब में उम्राह करने के लिए जो ज़ायरीन जाते हैं वह उम्राह किस तरह से करते हैं, आइए जान लेते हैं। सऊदी अरब में पहुंचने से पहले सभी को एहराम बांधना होता है। एहराम बांधने के बाद सभी लोग सऊदी अरब के मक्का शहर में बह जाते हैं खाना काबा पर। खाना काबा के साथ चक्कर लगाए जाते हैं। खाना काबा के साथ चक्कर लगाने के बाद सही की जाती है। सही कहते हैं सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाने को। सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाए जाते हैं। उसके बाद सभी ज़ायरीनों को अपने सर के बालों को ट्रिम कराना होता है। जब ज़ायरीन अपने सर के बालों को ट्रिम करा देते हैं, यहाँ पर उनका उम्रा हो जाता है। यदि कोई भी ज़ायरीन सर के बालों को ट्रिम नहीं कराएगा तो उनका उम्रा नहीं होगा। याद रखें कि जो भी ज़ायरीन जाते हैं उनको अपने यहाँ के एयरपोर्ट से ही एहराम बांधना होता है। एहराम में कुछ बातों की पाबंदियाँ होती हैं। एहराम बांधने के बाद उन पाबंदियों को मानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप अपने मुअल्लिम से इन बातों को जान सकते हैं। यदि आप हमसे इन बातों को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो हम ये वीडियो भी आपके लिए बना देंगे कि एहराम बांधने के बाद किन किन बातों की पाबंदियाँ होती हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए
और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले हमारे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।